जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, जिनमें प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ के नाम से भी, तथा अंतिम व प्रमुख महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व पहले वैशाली गणतंत्र के छत्री कुंडल ग्राम में हुआ था। जैन धर्म दो भागों में विभाजित है। श्वेतंबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर जो नग्नावस्था में रहते हैं। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शिनी था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ को 30 साल की उम्र में वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिस कारण वो गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, चोरी न करना, हमेशा सच बोलना, चल अचल संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी के पिता राजा सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत यानी अर्ध मागधी में दिया। महावीर के पहले अनुयायी उनके दामाद जमाली बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवान की बेटी चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों का 11 गणधरों में बांटा था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। बहादुरबाहु के शिष्य दिगंबर और स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतंबर कहलाए। पूछा जाता है कौन किसके शिष्य दिगंबर और श्वेतंबर कहे जाते थे। दूसरी जैन सभा 512 में वल्लभी गुजरात में हुई। जैन धर्म को मानने वाले राजा थे उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का अच्छा विद्वान नयनचंद था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। 72 साल की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु, जिसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। मल्ल राजा श्रीस्थपाल के राजप्रसाद में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। और जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर नहीं आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे तथा जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को संख्या दर्शन से ग्रहण किया। अब जो है ये खूब पूछे जाते हैं, मिलान करने में 4 दिए जाते हैं, कौन तीर्थंकर का क्या प्रतीक था। तो उसमें आदित्यनाथ या ऋषभनाथ जी का वृषभ है, अजीतनाथ जी का गज है, शंभुनाथ जी का अश्व है, अभिनंदन का वानर है, सुमितनाथ जी का क्रौंच है। पद्म प्रभु पद्म है, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक है, चंद्र प्रभु का अर्धचंद्रमा है, पुष्पपंत का मकर है, शीतलनाथ का श्रीवत्स है, श्रेयांसनाथ जी का खड्ग है, वासपूज्य का भैंस है, विमलनाथ जी का वराह है, अनंतनाथ का स्पेन है, धर्मनाथ का वज्र है, शांतिनाथ का हरिण है, कंथुनाथ का छाग जिसको बकरा कहते हैं, अरनाथ का मत्स्य है, मल्लिनाथ का कलश है, मुनि
या सुब्रतनाथ का कूर्म है, नेमिनाथ का नीलोत्पल है, अरिष्टनेम का शंख है, और पार्श्वनाथ जी का सर्प है और महावीर जी का शंख है। तो पूछा जाता है पार्श्वनाथ जी का प्रतीक क्या है, सर्प है, और महावीर जी का क्या है, सिंह है। तो कम से कम ऊपर के दो और नीचे के दो एटलीस्ट पता होना चाहिए, बीच के पता होने तो सारे चाहिए ना, क्योंकि टैली में पूछा जाता है कि किस तीर्थंकर का क्या प्रतीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।